युद्ध शुरू हुआ, सभापति महोदय, हमने बहुत टीका टिप्पणी सुनी। एडवाइजरीज क्यों नहीं इशू हुए, देर में इशू हैं। मैं सभापटल पर आपके द्वारा रखना चाहता हूं कि भारत उस अग्रिम देशों में है जो पहली एडवाइजरी विश्व में इशू की गई वो भारत के द्वारा की गई। युद्ध शुरू हुआ, सभापति महोदय, हमने बहुत टीका टिप्पणी सुनी। एडवाइजरीज क्यों नहीं इशू हुए, देर में इशू हैं। मैं सभापटल पर आपके द्वारा रखना चाहता हूं कि भारत उस अग्रिम देशों में है जो पहली एडवाइजरी विश्व में इशू की गई वो भारत के द्वारा 15 फरवरी, 18 फरवरी, 20 फरवरी और 21 फरवरी, एक एडवाइजरी नहीं लेकिन 4 एडवाइजरी इशू की गई। और प्रधानमंत्री जी ने कमान संभाला भारत के प्रथम नागरिक के रूप में, भारत के प्रधान सेवक के रूप में, केवल प्रधानमंत्री के रूप में नहीं लेकिन भारत के एक एक नागरिक के रक्षक के रूप में वो कमान संभाला, सभापति महोदय। और सुबह शाम मीटिंग की गई। जैसे अभी हरदीप पुरी जी कह रहे थे वो गुवाहाटी में थे, मैं मध्य प्रदेश में था। रात को 11:30 बजे हमें फोन आया कि आपको फौरन वापस दिल्ली पहुंचना है और हम आपको भेज रहे हैं। रोमेनिया और मोल्डोवा जयशंकर जी ने जिम्मेदारी मुझे दी थी और हमें कहा गया था प्रधानमंत्री जी के द्वारा कि आप वापस आओगे तो केवल तब आओगे जब आखिरी फ्लाइट उस देश से निकलेगी हमारे नागरिकों के साथ जहां जंग चल रही है। उन देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों से बात हो रही है जिन देशों में जंग चल रही है, कि हम समझते हैं कि आपके यहां जंग चल रही है लेकिन भारतवासियों के लिए एक सुरक्षित कॉरिडोर आपको बनाना ही होगा इस जंग के बीच में भी, ताकि हम अपने देश के वासियों को वापस ले पाएं। मैं हमारे माननीय सांसदों को सूचित करना चाहता हूं, अपने मिशन को बंद कर दिए, वापस चले गए उस देश से। केवल भारत है जिसने अपना मिशन आखिरी नौजवान को वापस लाने तक वहां सुदृढ़ रखा।